मुंबई में भी बहुत एनकाउंटर हुए, बाद में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जेल भी गए। देश ने देखा, देश के संविधान में एनकाउंटर शब्द ही नहीं है, फिर किस बुनियाद पर आरोपियों की बिना पेशी गवाही और ट्रायल के हत्या की जा रही है। 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में कई एनकाउंटर हो चुके हैं। भारत संविधान से चलेगा और न्याय करने का काम अदालत का है। इस प्रकार की मानसिकता से राजनीति लाभ हो सकता है, लेकिन न्यायपालिका का अपमान हो रहा है, न्यायपालिका का मजाक बन रहा है। क्या हमारे देश की अदालतें अपराधियों को सजा देने में सक्षम नहीं है? सोचिए, अगर पंडित नेहरू की सरकार ने गोडसे का एनकाउंटर कर दिया होता तो? ये लोकतंत्र की ताकत है जिसने महात्मा गांधी को सार्वजनिक हत्या के बाद गोडसे को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया और कानूनन न्याय हुआ। 5 साल में 655 फेक एनकाउंटर और इसमें से 117 हुए उत्तर प्रदेश में। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही एसटीएफ का एक्शन जारी है। अतीक अहमद के बेटे असद समेत 4 आरोपी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। असद के एनकाउंटर के बाद यूपी सरकार फिर सवालों के घेरे में है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इसे झूठा एनकाउंटर करार दिया, जबकि मायावती ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इधर पुलिस ने एनकाउंटर पर अपनी थ्योरी लोगों के सामने रखी है, जो हलक के नीचे नहीं उतरती है। यूपी के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने कहा है कि असद अतीक को छुड़ाने के लिए झांसी गया था। यूपी के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि असद उसके गुर्गे अतीक के काफिले पर हमला करके उसे छुड़ाने का प्लान बना रहे थे, जिसके बाद हमने उसे झांसी में ट्रैप किया। पकड़ने के दौरान गोलीबारी हुई और असद अपने साथी के साथ मार गिराया गया। यूपी में असद का यह पहला केस नहीं है। जब एसटीएफ के एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे थे, पहले भी कई केस ऐसे हुए हैं जब यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठे हैं। एसटीएफ के एनकाउंटर पर सवाल उठ चुके हैं। एनकाउंटर पर कई बार सवाल उठते हैं, सरकार को नोटिस भी जाता है, लेकिन इस पर रोक नहीं लगती है। केंद्र सरकार का डाटा भी इस बात की गवाही देता है। फरवरी 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनकाउंटर का डाटा सदन में रखा और सदन में बताया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के मुताबिक 2017 से 2022 तक भारत में 655 एनकाउंटर हुए। राय ने बताया कि सबसे ज्यादा एनकाउंटर छत्तीसगढ़ में किए गए। इन सभी एनकाउंटर पर मानवाधिकार आयोग ने पुलिस को नोटिस जारी किया। यहां पर 191 लोगों को एनकाउंटर में मार गिराया गया। उत्तर प्रदेश में 117 और असम में 50 लोग एनकाउंटर में मारे गए। मानवाधिकार आयोग ने तो पूरे 18 साल का डेटा जारी किया। एक आरटीआई के जवाब में आयोग ने बताया कि भारत में साल 2000 से 2018 के बीच 18 साल में 1804 एनकाउंटर हुए। अकेले उत्तर प्रदेश में 811 एनकाउंटर यानी 45% एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए। कई फेक एनकाउंटर में पुलिसकर्मी दोषी भी करार दिए गए। संविधान और कानून में फेक एनकाउंटर का जिक्र ही नहीं है। हाँ, सीआरपीसी की धारा 46(2) में पुलिस को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है। आईपीसी की धारा 100 में भी इसका जिक्र है और कहा गया है इसी धारा के अंतर्गत पुलिस पर एनकाउंटर करने के बावजूद हत्या का केस दर्ज नहीं किया जाता है। लेकिन देश का गोदी मीडिया मानो सुपारी मीडिया बन गया है। एनकाउंटर का जश्न मना रहा है, झूम रहा है, एनकाउंटर को ही कानून बता रहा है, एनकाउंटर को ही संविधान बता रहा है, एनकाउंटर को ही अदालत बता रहा है, एनकाउंटर को ही सबूत और एनकाउंटर को ही ये गोदी मीडिया न्याय बता रहा है। गिद्ध एंकर लाश के चारों तरफ झूम रहे हैं और सरकार की जय जयकार कर रहे हैं। कथित एनकाउंटर और बुलडोजर सस्ती चुनावी लोकप्रियता हासिल तो कर सकते हैं, उसका जरिया तो बन सकते हैं, लेकिन न्याय का जरिया नहीं बन सकते। भला अपराधियों से कैसी सहानुभूति हो सकती है और किसे हो सकती है, मगर उन्हें कानूनन कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कानूनन सबक मिलना चाहिए। लोकतंत्र तभी बचेगा, संविधान पर तभी भरोसा होगा और कानून के दायरे में आईपीसी पर तभी लोगों को भरोसा हो पाएगा। गोडसे तक को इस देश में संविधान के तहत न्याय मुहैया कराया गया। सावरकर सबूतों के आधार पर छूट गए। क्या जुनैद और नासिर के कातलों का भी एनकाउंटर होगा? क्योंकि अब तक तो वो फरार हैं, उनको पकड़ने की कोशिश भी नहीं हो रही है। देश में अगर इसी तरह न्याय होगा, इसी तरह एनकाउंटर के जरिए बिना सबूत, बिना अदालत, बिना गवाह के ही आरोपी को अपराधी बताकर मौत के घाट उतार दिया जाएगा, तो इस देश में फिर कोर्ट को बंद कर देना चाहिए।